मछली का अस्तित्व समझना है तो मछली के जगत को समझना पड़ेगा, नहीं तो अगर कोई आदमी आए उसको आप एक मरी मछली दिखाएं, और कुछ नहीं जानता, एलियन है, किसी अन्य ग्रह से आया है, उसको आप ऐसे मछली दिखा दें, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि इसके गिल्स क्यों हैं। उसे मछली समझ में नहीं आएगी जब तक आप उसे सागर नहीं दिखाएंगे। क्या सागर को जाने बिना मछली को समझना संभव है? मछली जैसी है वैसी इसीलिए है क्योंकि मछली के जगत का नाम सागर है, ठीक है ना। अब आप जब चलते हो तो आपकी एरोडायनेमिक्स अलग है। आप बहुत सारा जो एरिया है अपना, उस पर विंड प्रेशर ले लेते हो सीधे। जो हमारी बॉडीज हैं वो स्ट्रीमलाइन नहीं है। स्ट्रीमलाइनिंग ये होती, और हम चलते कैसे हैं? हम ऐसे चलते हैं, हम सीधे ऐसे छाती पर पूरा जोर लेते हैं हवा का, है ना। ये स्ट्रीमलाइनिंग नहीं है। मछली कैसी है? अब मछली ऐसी क्यों है ये आप कभी नहीं समझ पाएंगे अगर आपने सागर को नहीं समझा। अगर आपको नहीं पता चला कि मछली कहाँ रहती है, तो मछली के शरीर की बनावट एरोडायनामिकली स्ट्रीमलाइंड क्यों है ये आपको बात समझ में नहीं आएगी। आप कहोगे अजीब सी बात है, ऐसी क्यों है मछली, मछली ऐसी क्यों नहीं है। और आप भी ऐसे चल पाते हो, दोनों कंधे चौड़े करके, हवा का वेग छाती पर लेते हुए, क्योंकि हवा का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो पानी से बहुत कम है। अगर आप भी एक ऐसे जगत में होते, आपका वातावरण भी ऐसा होता, आप भी एक तरह से सागर में रहते हो। मछली जल के सागर में रहती है, हम हवा के सागर में रहते हैं। ये भी एक ओशन ही है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी ओशन है, ठीक है ना। लेकिन आपका जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी बहुत कम है मछली के एटमॉस्फेयर की अपेक्षा, तो इसलिए आपकी संरचना ऐसी है, चल जाती है। लेकिन आप अगर पानी में हो तो ऐसे नहीं चल पाएंगे, आपको कंधे के ऐसे चलना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? कंधा आप सामने को करोगे और चलोगे, ऐसे चलने पे पानी का सारा वेग अपने ऊपर आएगा, आगे को बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप जैसे हैं उसको समझना है तो देखना पड़ेगा कि आपका जगत कैसा है, और आप जैसे हैं आपको वैसा ही बना रहना है, तो ये भी जरूरी है कि आपका जगत वैसा ही बना रहे। हमने कहा कि मछली का जगत अगर सूखने लग जाए तो वही मछली हवा से ऑक्सीजन लेने की कोई प्रक्रिया अपने शरीर में विकसित कर लेगी। माने अगर जगत बदलेगा तो जीव भी बदल जाएगा। मछली के जगत में पानी था, धीरे धीरे करके हजारों साल में पानी सूखने लगा, तो मछली उस बदलाव को रिस्पॉन्ड करेगी, एक प्रतिक्रिया करेगी। एक मछली नहीं, मछलियों की बहुत बहुत सारी पीढ़ियां, और बदलाव ये होता रहेगा कि धीरे धीरे मछली के शरीर में पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी प्रक्रिया विकसित हो जाएगी कि वो धीरे धीरे पानी से ही ऑक्सीजन न ले पाए, हवा से भी ऑक्सीजन ले ले। माने मछली को अगर आग्रह करे कि मुझे मछली ही रहना है, तो उसे एक आग्रह और भी करना पड़ेगा, सागर को सागर ही होना चाहिए। मछली की अगर जिद है कि उसे मछली ही रहना है, तो उसे एक आग्रह और भी करना पड़ेगा कि सागर को सागर ही होना चाहिए। क्योंकि सागर अगर सागर नहीं रहा, सागर कुछ और हो गया, तो मछली के पास अब विकल्प नहीं रहेगा, उसे भी कुछ और होना पड़ेगा, मजबूरी। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ये तो हमने कहा कि उदाहरण शुरुआत करने के लिए, समझने के लिए एक थोड़ा स्थूल था। अब इसी बात को आंतरिक जगत पर लाते हैं। जैसे शरीर नहीं बदलना चाहता, वैसे ही भीतर कोई बैठा है जो एकदम ही नहीं बदलना चाहता। समझिएगा, कोई मोटा हो जाए क्या आसानी से पतला हो पाता है? कोई पतला हो जाए क्या आसानी से मोटा हो पाता है? और पतला मोटा तो फिर भी हो जाता है।
कोई नाटा हो जाए वो लंबा हो पाता है? चलो कर दें उसे किसी तरीके से, खींच दिया। कोई लंबा हो जाए उसको नाटा करके दिखाओ। अब शरीर बदलना नहीं चाहता। नहीं बदलता। आप यहां तीसरी आंख लगा सकते हो? नहीं, मतलब बहुत धार्मिक आदमी हो तो लगा लोगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, पर आप लगा सकते हो। दो है तो है, शरीर नहीं बदलना चाहता। लिंग परिवर्तन हो सकता है, मतलब ठीक है कुछ लोग, पर आप मुश्किल पड़ेगा, मामला आसान नहीं है, शरीर नहीं बदलना चाहता। अरे और तो छोड़ दो, साधारण सी चीज है, हाथ टूट जाए तो कितना यत्न करना पड़ता है उसको जोड़ने के लिए। पहले तो टूटेगा नहीं आसानी से, और टूट गया तो चक्कर लगाओ डॉक्टर के, वो प्लास्टर बंधेगा, फिर भी पक्का नहीं कि ठीक से जुड़ा है कि नहीं। शरीर नहीं बदलना चाहता। जैसे जो न्यूटन का इनर्शिया का सिद्धांत है, वो हर जड़ पदार्थ पर लागू होता है, शरीर पर भी लागू होता है। सिद्धांत यही बोलता है, थिंग्स वांट टू रिमेन in whatever state they are. If they are in a state of motion, they want to stay in motion. If they are in a state of rest, they want to stay in rest. इसी बात को अगर थोड़ा सा विस्तार दोगे तो पता चलेगा कि हम जैसे हैं हम वैसे ही रहना चाहते हैं। तो शरीर एक चीज है जिसको बस हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं, क्योंकि आज जो बात हो रही है वो कोई शरीर के लिए नहीं हो रही है। विद्वानों की बातें, संतों की वाणी, ये कोई शरीर को नहीं संबोधित करी गई, लेकिन समझने के लिए शरीर ठीक है। तो जैसे शरीर नहीं बदलना चाहता आसानी से, या अगर वो बदलना चाहता भी है तो शरीर में ही जैसे निहित है कि तुम्हें ऐसे ही बदलना है, शरीर वैसे ही बदलना चाहता है। माने शरीर बदलेगा भी तो अपने हिसाब से ही बदलेगा। उदाहरण के लिए बुढ़ापा, शरीर बदलता है पर वैसे नहीं जैसे आप चाहते हैं, वैसे जैसे स्वयं शरीर चाहता है। ठीक है ना? इसी तरह भीतर अहंकार बैठा है, उसे भी नहीं बदलना। अब मछली वाला उदाहरण लेकर के आइए। अगर अहंकार को बदलना नहीं है तो एक को नहीं, दो को स्थायी रहना पड़ेगा। अगर मछली को बदलना नहीं है तो आपको मछली जैसी है, मछली को वैसा रखो, और सागर जैसा, सागर को वैसा रखो। माने मछली का जगत। मछली अगर बदलना नहीं चाहती, कह रही है डरी हुई हूं, मुझे बदलना नहीं, मैं बदलूं पता नहीं क्या हो जाए, अभी मेरी जो भी हालत है, भले दुख की हालत है, लेकिन मैं हूं तो, मैं दुखी हूं पर कम से कम हूं। तो मछली कहती है कि मेरी जो भी हालत में, उसे बदलना नहीं चाहती। हालत बदल दी तो कहीं मेरा अस्तित्व ही मिट जाए, फिर क्या होगा? अभी हालत खराब है, लेकिन अभी कम से कम कोई हालत है तो सही। ऐसा तो नहीं है ना कि मछली बची ही नहीं। तो मछली कहती है कि होगा कोई अज्ञात आनंद, उससे कहीं बेहतर है ज्ञात दुख। फेमिलियरिटी है ना, जानते हैं, हमें पता तो है हम ऐसा है। आप करते होंगे आगे की ऊंची ऊंची बातें, लेकिन हमें उनका कुछ पता नहीं, और आप पे हमें भरोसा नहीं, क्योंकि डरे आदमी के लिए भरोसा बड़ी दूर की कौड़ी है। किसी पे भरोसा करने के लिए भी भीतर बहुत साहस होना चाहिए। जो डरा होगा ना, आपको उसका भरोसा करना चाहिए, ना कभी वो आपका भरोसा कर पाएगा। किसी विद्वान ने कहा है, डरे हुए से डरना वो बहुत खतरनाक हो जाता है। समझ में आ रही बात? अब मछली डरी हुई है, वो कह रही मुझे बदलना नहीं, मुझे बदलना नहीं, तो वो जान का जोर लगा देगी कि उसका जगत भी ना बदले। बात ठीक है ना? यहां तक समीकरण कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? क्योंकि अगर मछली का जगत बदल गया तो मछली को भी बदलना पड़ेगा, है ना? अब जहां तक सागर की बात है, सागर जगत है मछली का, उस पर तो मछली का जोर चलेगा नहीं। तो यहां पर आकर ये उदाहरण अब रुक जाता है। इसके आगे ये उदाहरण अब वैध नहीं है, क्योंकि सागर तो बदल जाते हैं, और सागर मछली से पूछ के नहीं बदलेगा। सागर एक तथ्य है, और जो तथ्य होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर होते हैं। तथ्य का दृष्टा पर कोई आवश्यक नहीं
कि अवलंबन हो, आश्रयता हो, निर्भरता हो। हमने कितनी बार देखा है ना, मछली पड़ी रहती है और सागर सूख जाते हैं। सागर सूखते नहीं देखा होगा, पर पोखरा सूखते तो देखा होगा। छोटे मोटे जो ताल तलैया होते हैं तो सूखते देखे होंगे, गर्मियों में सूखते हैं, फिर मछलियां बेचारी बहुत तड़पती हैं। तो वहां तो मछली के हाथ में नहीं है कि वो अपने जगत को नियंत्रित कर पाए, क्योंकि जो पानी है वो फैक्ट है, और फैक्ट ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट होता है। फैक्ट ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट होता है, तो वहां तो मछली नहीं रोक पाती। तो हमने कहा इसीलिए कि यहां पर आकर भी उदाहरण रुक गया। लेकिन जब आप भीतरी जगत में जाते हो तो कोई फैक्ट नहीं होते। क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन होता है। सागर उदाहरण के लिए तथ्य है, पर मछली का सागर एक कहानी है। वो एक प्रोजेक्शन है जो मछली ने खुद किया है। मछली सागर को अभी जान थोड़ी पाती है, तभी तो पानी में मीन प्यासी, सुन सुन आवे मोए हंसी। सागर तथ्य है, पर चूंकि मछली सागर पर आश्रित है, इसीलिए अब मछली का सागर तथ्य नहीं रह जाएगा। आप जिस पर आश्रित हो जाते हो ना, उसको कभी नहीं जान सकते। अब आप उसके विषय में कहानी बनाओगे। तो मछली का सागर अब मछली पर आश्रित हो गया, क्योंकि तो मछली की कहानी है। आपकी कहानी तो आपके अनुसार चलेगी ना, सागर मछली के अनुसार नहीं चलेगा। पर सागर को लेके मछली के पास जो कहानी है वो तो मछली के हिसाब से ही चलेगी। समझ में आ रही बात? अब सागर सूख गया, ये तथ्य है, पर सागर क्यों सूखा, ये एक कहानी है, और वो कहानी मछली की है, सागर की नहीं है। वो कहानी मछली के हिसाब से चलेगी। समझ में आ रही बात? तो भीतर अहंकार बैठा है, और अहंकार को भी अगर बचे रहना है तो उसे अपने अनुकूल जगत चाहिए। ठीक वैसे जैसे मछली को अगर शारीरिक रूप से बचे रहना है तो उसे अपने अनुकूल सागर चाहिए।